का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की। ये भर्ती आ चुकी है, इसका आवेदन शुरू हो चुका है। अब इसमें कौन से बेहतर विभाग हैं, एक सबसे ज़्यादा बेहतर विभाग कौन सा है, किसमें नौकरी करना बहुत आसान और बहुत मज़ा आता है, और योग्यता 10वीं पास। इसमें आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025। परीक्षा पैटर्न, कट ऑफ लास्ट ईयर का, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको काफ़ी हद तक चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए, हम प्रश्न के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, विज्ञापन पढ़ चुके होंगे, सब चीज़ों। पहला प्रश्न जो आपके जहन में आता है इस भर्ती को लेकर, तो वो क्या है, क्या मैं इस भर्ती में योग्य हूँ? तो हाँ, यदि आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है, 10वीं कक्षा पास कर रखी है और आपकी आयु 1 जनवरी 2026 तक 18 से 40 वर्ष के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपका आता है, अगर मैं योग्य हूं तो मैं फॉर्म कहां भरूं? तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना है और आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए होगा SSO ID बनाकर लॉगिन करना होगा। यानी आपको क्या करना होगा, SSO की पोर्टल पर जाना होगा पहले, फिर वहां पर SSO ID बनाना होगा, फिर उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। क्लियर है? तो ये दोनों वेबसाइट यहां पर दी गई हैं। तीसरा प्रश्न जो ध्यान में आता है कि हम इस फॉर्म को कब तक भर सकते हैं, तो 21 मार्च 2025 से लेके 19 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी इतना आपको समय दिया गया है। आवेदन शुल्क कितना होगा? चौथा सवाल आपके ध्यान में आएगा कि हम उसको कितनी फीस देनी होगी। तो सामान्य वर्ग और अन्य राज्य के लिए, जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं, यानी दूसरे राज्य के भी लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। बस उन्हें फ़ीस कितनी देनी होगी? 600 रुपये देनी होगी। लेकिन अगर OBC, EWS, SC, ST हैं और राजस्थान से हैं तो आपको 400 रुपये देनी होगी। लेकिन अगर आप अन्य राज्य से OBC हों, चाहे SC हों, चाहे आप ST हों, तो आपको 600 रुपये ही फीस देनी होगी। अगला यहाँ पर है सवाल कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो 10वीं की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो, हस्ताक्षर और जात प्रमाण पत्र यदि लागू है तो वो चाहिए, और SSO ID आपकी होनी चाहिए, जो आपको अभी हमने वेबसाइट बताई उस पर अगर नहीं है तो बना लीजिए। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर छठा सवाल, दस्तावेज अपलोड करने का साइज क्या हो सकता है, तो उसे आप देख लीजिए। ये वीडियो आपको सटीक जानकारी दे रहा है और आप उम्मीद करते हैं आपको मज़ा भी आ रहा होगा। आपको सारी चीज़ें, आपके जो सवाल आपके दिमाग में आते हैं वो आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगला सवाल है, क्या अन्य राज्य से फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, लेकिन आपको सामान्य वर्ग में शुल्क देना होगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यानी आप राजस्थान के अलावा किसी प्रदेश से हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश से हों, उत्तर प्रदेश से हों, गुजरात से हों, हिमाचल से हों, हरियाणा से हों, पंजाब से हों, किसी से हों, परीक्षा कब होगी? अगला सवाल, अगर आपका फॉर्म भर गया तो अब परीक्षा कब होगी? परीक्षा 18 सितंबर 25 से लेके 23 सितंबर 2025 के मध्य होगी। सटीक तारीख बाद में घोषणा इसकी की जाएगी। अब आपका फॉर्म भर गया, परीक्षा तारीख का अनुमान लग गया, अब आपको पढ़ना क्या है वो चाहिए। अगला सवाल जो जहन में आएगा आपके, तो सवाल जहन में ये आता है कि क्या परीक्षा का क्या आएगा परीक्षा में। तो 120 प्रश्न होंगे, 200 अंक के होंगे, सामान्य हिंदी के 30, गणित के 25, अंग्रेजी के 15, सामान्य ज्ञान और 50 मुख्य रूप से राजस्थान से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा। अगला क्वेश्चन, अब परीक्षा में ये आएगा, परीक्षा देने जाएंगे तो क्या वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल हाँ, गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। क्लियर है? अब सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब कुल कितने पद हैं, किन विभागों में हैं, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, 53,749 पद हैं। जो संभावित बड़े विभाग हैं उनकी यहाँ पर बात की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, विस्तृत सूची अधिसूचना में मिलेगी, अभी उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इन शॉर्ट में बात कर रहे हैं। चयन कैसे होगा, चयन के लिए समझ लीजिए। अब सब कुछ तो आपको पता चल गया। लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा जाँच और के आधार पर, और साक्षात्कार नहीं होगा, यानी इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। अब मान लीजिए परीक्षा हो गई, चयन हो गया, नौकरी, वेतन कितना मिलेगा? तो वेतन आप सभी लोग जानते हैं
18,900 प्रति माह शुरू से शुरू होगा, लेवल 1 का रहेगा। साथ में ही सरकारी भत्ते इसमें और जोड़ लीजिए, जो सरकारी भत्ते हैं उन्हें आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो सैलरी 25 से 30 हज़ार के आसपास आपकी जाकर बनेगी। नौकरी कहाँ करनी पड़ेगी, यानी कहाँ मिलेगी नौकरी? तो यहाँ पर नौकरी जो मिलेगी राजस्थान के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग और ज़रूरत के आधार पर स्थान चुनने का विकल्प नहीं है, यानी स्थान चुनने का आपको विकल्प यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। यदि फॉर्म में गलती हो जाए तो क्या करें? तो यहाँ पर क्या होगा, सुधार का मौका अधिसूचना में बताया गया है। आमतौर पर अतिरिक्त शुल्क 200 से 300 रुपये के साथ सुधार संभव होगा। फिलहाल आप इसकी ज़रूरत ही ना पड़ने दें, सही तरीके से फॉर्म को भर लें। लगभग कितने लोग आवेदन करते हैं उसकी एक सवाल, यानी आप कितने लोग फॉर्म भरते हैं? तो लाखों लोग आवेदन करते हैं। पिछली भर्ती की अगर हम बात करें तो 5 से 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। प्रतिस्पर्धा अधिक होगी और खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के लिए। किसके लिए? शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पर्धा होने वाली है। तो विभाग आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन सा बेहतरीन विभाग है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब यहाँ पर सवाल अगला उठता है कि कट ऑफ तो सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए 60 से 70% और आरक्षित वर्ग के लिए 50 से 60% अंक अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको लगभग नौकरी मिल जाएगी। क्लियर है? तैयारी कैसे करें? 10वीं के स्तर का सिलेबस पढ़ें, राजस्थान जीके पढ़ें, हिंदी, गणित और अंग्रेजी पर ध्यान दें। पिछले प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। क्लियर है? इन 18 प्रश्नों में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता चल गई होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से विभाग हैं। शिक्षा विभाग यानी सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में सहायक कर्मचारी। गृह विभाग यहाँ पर पुलिस और जेल प्रशासन से संबंधित कार्यालय। राजस्व विभाग तहसील पटवारी कार्यालय में। आद्य वित्त विभाग कोषाकार लेखाकार कार्यालय में। शहरी विकास विभाग नगर निगम और नगर पालिकाओं में। ग्रामीण विकास यानी पंचायती राज संस्थानों में। परिवहन यानी परिवहन कार्यालय और डिपो में। उद्योग विभाग में औद्योगिक इकाइयों में प्रशासनिक कार्य। पर्यटन विभाग में पर्यटन स्थलों का कारखाना रखरखाव और उसके बारे में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। जल संसाधन विकास विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के टर्म्स में। देखिए यहाँ आपका सबसे बेहतरीन विभाग के बारे में जो आप लोग कह रहे थे, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा रहता है तो वो शिक्षा विभाग रहता है। क्यों रहता है पसंद, इसके बारे में आप देख लीजिए यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी यहीं पर होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नियमित कार्य सुबह से दोपहर तक, स्कूल की छुट्टियाँ, गर्मी की छुट्टियाँ, सरकारी अवकाश, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में पोस्टिंग की उपलब्धता। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे चपरासी के लिए यहाँ काम हल्का और सम्मानजनक माना जाता है। प्रमाण राजस्थान में शिक्षा विभाग सबसे बड़े अधिक सरकारी नियोक्ताओं में से एक है और पिछले भर्ती अभियानों में यहाँ पर पदों की संख्या सबसे अधिक रही थी। तो कुल मिलाकर ये सबसे पहले नंबर पर रहता है। स्वास्थ्य विभाग क्यों पसंद करते हैं? स्थिर नौकरी, सामाजिक सेवा का अवसर और नियमित शिफ्ट और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों को कम दबाव और बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। प्रमाण स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांग हमेशा बनी रहती है, खासतौर से अस्पतालों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और ऐसा वीडियो हो सकता है आपको ना देखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा अपने लोगों के बीच में, जिससे वो लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अब यहाँ पर देखिए क्यों पसंद किया जाता है ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण क्षेत्रों में शांत माहौल, कम कार्य दबाव, पंचायती राज संस्थानों में सहायता कार्य की सरलता। और यहाँ पर आप देखेंगे ये विभाग ग्रामीण बेरोजगारों के लिए आकर्षक रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोस्टिंग आमतौर पर उनके गृह क्षेत्र के नज़दीक होती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग क्यों पसंद करते हैं? सकारात्मक कार्य, वातावरण, कल्याण योजनाओं से जुड़े होने के कारण संतुष्टि और कार्य का सरल स्वरूप। प्रमाण यह विभाग उन लोगों को आकर्षित करता है जो सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं।
शिक्षा विभाग में लगभग पदों की संभावित संख्या जो है सबसे अधिक रहती है और यहाँ पर 20,000 से 25,000 के आसपास रहती है। कारण राजस्थान में सरकारी स्कूलों की संख्या बड़ी संख्या है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जैसे चपरासी की ज़रूरत के कारण ये विभाग हमेशा सबसे अधिक पदों वाला रहता है। स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे 10 से 15,000 के आसपास रहता है पदों की संख्या। अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सुविधाओं में सहायक कर्मचारियों की भारी मांग रहती है। उसी तरीके से ग्रामीण विकास विभाग में भी जो है पदों की संख्या काफ़ी रहती है। तो ये पसंदीदा विभाग रहते हैं, इनमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय